नमस्कार मित्रों मैं ज्योतिष नरेंद्र त्रिवेदी आपका बहुत बहुत अभिवादन बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पी नरेंद्र त्रिवेदी पर। मित्रों, आज हम बात करेंगे सिंह लग्न में मंगल ग्रह, जो कि सिंह लग्न में माता, धर्म, भाग्य, भूमि स्थानापति मंगल हैं, के बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि यह सिंह लग्न के 12 भाव में क्या अच्छे क्या बुरे प्रभाव देता है के बारे में जानकारी देंगे। मित्रों, यदि आप हमारे नए यूजर्स हैं और आपने हमारे चैनल पी नरेंद्र त्रिवेदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल पी नरेंद्र त्रिवेदी को सब्सक्राइब करें, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे, इसके लिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, यदि किसी जातक या जातिका की सिंह लग्न है और सिंह लग्न के प्रथम केंद्र देख के स्थान पर मित्र सूर्य की राशि पर मंगल विराजमान है, तो ऐसा जातक बड़ा भाग्यशाली समझा जाता है। ऐसे जातक धर्म का पालन करने वाले तथा ईश्वर और भाग्य पर भरोसा रखने वाले होते हैं। ऐसे जातक को शरीर में प्रभाव प्राप्त होता है। मंगल प्रथम स्थान पर बैठा चौथी दृष्टि से स्वयं अपनी वृश्चिक राशि में माता स्थान को स्वक्षेत्र भाव को देख रहा है, इसलिए ऐसे जातक को माता की श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे जातक को भूमि मकान का सुख प्राप्त होता है। ऐसे जातक शरीर के लिए सुख और भाग्य की सुंदर शक्ति प्राप्त करते हैं। प्रथम स्थान पर बैठा मंगल अपनी 7वीं शत्रु दृष्टि से स्त्री स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए ऐसे जातक को स्त्री पक्ष में कुछ नीरसता, कुछ आपसी मतभेद बने रहते हैं। और लग्न में बैठा मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से आयु स्थान को मित्र गुरु की राशि में देख रहा है, इसलिए ऐसे जातक को मंगल आयु की वृद्धि प्राप्त कराने वाला तथा जीवन को सहायक होने वाली किसी देवी शक्ति का सुख प्राप्त कराता है। प्रथम स्थान पर बैठा मंगल जातक को मांगलिक दोष भी लगाता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि सिंह लग्न के द्वितीय धन स्थान में मित्र बुध की राशि पर मंगलदेव विराजमान हैं, तो ऐसे जातक को भाग्य की शक्ति से धन का सुख प्राप्त होता है और ऐसा जातक अपने परिवार का अच्छा सहयोग भी प्राप्त करता है। ऐसे जातक को धन का स्थान कुछ बंधन का सा कार्य करता है, इसलिए ऐसे जातक को माता और मातृ स्थान के सुख संबंधों में कुछ कमी महसूस होती है। द्वितीय स्थान पर बैठा मंगल अपनी चौथी दृष्टि से संतान को मित्र गुरु की राशि में देख रहा है, इसलिए ऐसे जातक को अपनी संतान पक्ष में कुछ सुख प्राप्त होते हैं। ये जातक विद्या वृद्धि के स्थान में सफलता शक्ति भाग्य द्वारा प्राप्त करते हैं। द्वितीय स्थान पर बैठा मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से आयु स्थान को मित्र गुरु की राशि में देख रहा है, इसलिए ऐसे जातक को आयु और प्रातत्व में सफलता प्राप्त होती है। द्वितीय स्थान पर बैठा मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से स्वयं अपनी ही मेष राशि में भाग्य स्थान को स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए ऐसे जातक बड़े भाग्यशाली बनते हैं और धन के द्वारा भाग्य और धर्म का आनंद प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक इज्जतदार व्यक्तियों के में नाम रखते हैं और स्वार्थयुक्त धर्म से ही पालन करते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि सिंह लग्न के तृतीय भाई के स्थान पर सामान्य शत्रु शुक्र की राशि में मंगल विराजमान हैं, तो ऐसे जातक को भाई बहन के पक्ष में हिम्मत और सुख शक्ति प्राप्त होती है। ऐसा जातक माता के स्थान की शक्ति प्राप्त करता है और सुखपूर्वक अपने पराक्रम पुरुषार्थ के कार्यों में सफलता प्राप्त करने वाला होता है। तृतीय स्थान पर बैठा मंगल अपनी उच्च दृष्टि से शत्रु स्थान में शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए ऐसे जातक को भाग्य और पुरुषार्थ के द्वारा शत्रु पक्ष में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे जातक सुख एवं प्रभाव प्राप्त करने वाले होते हैं। तृतीय स्थान पर बैठा मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से स्वयं अपनी ही मेष राशि में भाग्य स्थान को स्वक्षेत्र में देख रहा है, इसलिए ऐसे जातक को पुरुषार्थ कर्म से सरल योग से भाग्य की उत्तम शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे जातक वृद्धि प्राप्त करने वाले और धर्म कार्य का पालन करने वाले भी होंगे। ऐसे जातक को यश की प्राप्ति होती है। तृतीय स्थान पर बैठा मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से राजस्थान को सामान्य शत्रु की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए ऐसे जातक को राज समाज में मान प्राप्त होता है। ये जातक व्यापारिक क्षेत्र में और माता पिता के स्थान में उन्नति और सुख प्राप्त करने वाले माने जाते हैं।
इसी प्रकार मित्रों, यदि वृश्चिक राशि के चतुर्थ यानी माता के स्थान में स्वयं अपनी ही राशि पर स्वक्षेत्र बैठे हों तो ऐसे जातक को माता की शक्ति प्राप्त होती है और मकान आदि भूमि का बहुत ही सुख प्राप्त होता है। ऐसे जातक को घरेलू वातावरण के अंदर भाग्यवान बल शक्ति द्वारा से सुख महान साधन प्राप्त होते हैं। चतुर्थ स्थान पर बैठा मंगल चौथी शत्रु दृष्टि से स्त्री स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि कुंभ राशि में देख रहा है। इसलिए ऐसे जातक को नीरस युक्त मार्ग के द्वारा स्त्री स्थान में सुख और सफलता प्राप्त होती है तथा ऐसा जातक अरुचि रूप में रोजगार के मार्ग में सफलता प्राप्त करता है। चौथे स्थान पर बैठा मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से पिता स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृश्चिक राशि में देख रहा है। इसलिए ऐसे जातक को पिता स्थान में शक्ति प्राप्त होती है और ये जातक राज समाज में मान प्राप्त करने वाले होते हैं। चतुर्थ स्थान पर बैठा मंगल अपनी 8वीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है। इसलिए ऐसे जातक को आमदनी के मार्ग में बड़ी सफलता और सुख प्राप्त होते हैं। ऐसा जातक भाग्यवान समझा जाता है। चतुर्थ स्थान पर बैठा मंगल जातक को मांगलिक दोष भी लगाता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि धन का मंगल 5वें मित्र स्थान पर गुरु की राशि में बैठा हो तो ऐसे जातक को संतान पक्ष के सुख और सफलता प्राप्त होती है। ये जातक विद्या स्थान में सुख और सफलता के साथ साथ यश भी प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे जातक को माता तथा मातृ स्थान का सहयोग और अनुराग बनाने वाला माना जाता है। ये जातक धर्म और न्याय की बात तो कहना और समझना पसंद करेंगे। इसी प्रकार मित्रों, पंचम स्थान पर बैठा मंगल अपनी चौथी दृष्टि से आयु स्थान को मित्र गुरु की मीन राशि में देख रहा है। इसलिए ऐसे जातक को आयु की शक्ति प्राप्त होती है और जीवन की दिनचर्या में प्रभाव प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे जातक को प्रातत्व यानी पुरानी वस्तुओं का लाभ प्राप्त होता है। पंचम स्थान पर बैठा मंगल अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है। इसलिए ऐसे जातक को भाग्य की शक्ति के द्वारा लाभ प्राप्त होता है और अच्छे साधन प्राप्त होते हैं। 5वें स्थान पर बैठा मंगल अपनी 8वीं नीच दृष्टि से खर्चा स्थान को चंद्र की कर्क राशि में देख रहा है। इसलिए ऐसे जातक को खर्च के मार्ग में कुछ परेशानी प्राप्त होती है। ऐसा जातक बाहरी स्थानों के संबंध में कमजोरी महसूस करने वाला और धार्मिक कार्यों में खर्चे की रुकावट से खर्चे की मजबूरी करने वाला होता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि सिंह लग्न के छठे शत्रु स्थान में उच्च का होकर मंगल शनि की राशि पर बैठा हो तो ऐसे जातक को शत्रु स्थान की महान शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे जातक शत्रु पक्ष में भाग्य की शक्ति से सफलता प्राप्त करते हैं और सुख का योग भी बनाते हैं। ऐसे जातक को रोग आदि झगड़े झंझटों में बड़ी भारी हिम्मत शक्ति से काम करने वाला माना जाता है। छठे स्थान पर बैठा मंगल अपनी चौथी दृष्टि से भाग्य स्थान को स्वयं अपनी मेष राशि में देख रहे हैं। इसलिए ऐसे जातक को परिश्रम और प्रभाव तथा कुछ झगड़े झंझटों के मार्ग द्वारा भाग्य की अच्छी वृद्धि प्राप्त होती है और कुछ परेशानियों में ऐसे जातक को मार्ग में धार्मिक कार्य करने पड़ते हैं। छठवें स्थान पर बैठा मंगल अपनी 7वीं नीच दृष्टि से खर्चा स्थान को चंद्र की कर्क राशि में देख रहा है। इसलिए ऐसे जातक को खर्च के मार्ग में कुछ कमी और कुछ परेशानियों के योग भी बनते हैं। ये जातक बाहरी स्थानों के संबंध में कुछ कमजोरी महसूस करते हैं। छठे स्थान पर बैठा मंगल अपनी 8वीं मित्र दृष्टि से मस्तिष्क के स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है। इसलिए ऐसे जातक को मस्तिष्क में प्रभाव और सुख का सुंदर सहयोग प्राप्त होता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि सिंह लग्न के 7वें स्थिर स्थान पर शत्रु शनि की राशि पर विराजमान है तो ऐसे जातक को निरस्ता युक्त मार्ग से कुछ कठिनाइयों के योग से स्त्री का सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे जातक रोजगार के मार्ग में सफलता प्राप्त करने वाले और चौथी दृष्टि से माता स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृश्चिक राशि में देख रहा है। इसलिए कुछ थोड़े से मतभेद के योग से ऐसा जातक पिता की शक्ति का सुख प्राप्त करता है तथा राज समाज में मान और प्रभाव प्राप्त करने वाला तथा कारोबार में सफलता पाने वाला होता है। 7वीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है। इसलिए ऐसे जातक को मस्तिष्क में सुंदरता और सुख सौभाग्य की शक्ति प्राप्त होती है। 7वें स्थान पर बैठा मंगल अपनी 8वीं मित्र दृष्टि से धन भवन को बुध की कन्या राशि में देख रहा है। इसलिए ऐसे जातक को धन की सफलता शक्ति प्राप्त होती है।
ऐसा जातक अपने परिवार का सुख प्राप्त करने वाला तथा गृहस्थ में धर्म का पालन करने वाला माना जाता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि सिंह लग्न के 8वें मृत्यु स्थान में मित्र गुरु की राशि पर मंगलदेव विराजमान हैं तो ऐसे जातक को भाग्य की कमजोरी और माता के सुख में कमी और कष्ट प्राप्त होता है। ऐसे जातक धर्म का पालन ठीक तौर से नहीं कर पाते। ऐसे जातक को मकान आदि के अंदर घरेलू वातावरण में सुख शांति में कमी और कष्ट प्राप्त होते हैं। ऐसे जातक को आयु और प्रातत्व शक्ति का सुख लाभ प्राप्त होता है। 8वें स्थान पर बैठा मंगल अपनी चौथी मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए ऐसे जातक को लाभ की शक्ति प्राप्त होती है। 8वें स्थान पर बैठा मंगल अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से धन स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए ऐसे जातक को धन की प्राप्ति में सफलता पाने वाला माना जाता है। 8वें स्थान पर बैठा मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में भाई बहन के स्थान को देख रहा है, इसलिए भाई बहन के स्थान में ऐसे जातक को सुख प्राप्त होता है। ऐसे जातक प्रसाद की शक्ति द्वारा और यश तथा बरकत में विशेष कमी प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक को जीवन की दिनचर्या में उमंग प्राप्त होती है। इसी प्रकार मित्रों, यदि सिंह लग्न के 9वें त्रिकोण भाग्य स्थान में स्वयं अपनी ही राशि में स्वच्छित होकर बैठे हों तो ऐसे जातक को भाग्य की महान शक्ति प्राप्त होती है। ये जातक धर्म का पालन करने वाले और चौथी नीच दृष्टि से खर्चा स्थान को चंद्र की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए जातक को खर्च के मार्ग में कमी और कष्ट के कारण प्राप्त होते हैं। ऐसे जातक को भारी स्थानों के संबंध में परेशानी के योग प्राप्त भी बनते हैं। 9वें स्थान पर बैठा चंद्र अपनी 7वीं दृष्टि से भाई के स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को भाई बहन में आपसी मतभेद और भाई बहन के सुख शक्ति कम प्राप्त होती है। ऐसा जातक पुरुषार्थ कर्म की सफलता शक्ति प्राप्त करता है। 9वें स्थान पर बैठा मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से माता के स्थान को और सुख स्थान को स्वयं अपनी वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए ऐसे जातक को माता के स्थान की शक्ति प्राप्त होती है तथा मकान आदि के रहने के सुख संबंधों में उन्नति प्राप्त करने वाला और सुख के अच्छे साधन प्राप्त करने वाला माना जाता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि सिंह लग्न के 10वें केंद्र स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की वृश्चिक राशि पर मंगलदेव विराजमान हैं तो ऐसे जातक को भाग्य की शक्ति के बल से राज समाज में विशेष सफलता और मान प्राप्त होता है। ऐसे जातक को पिता स्थान में और कारोबार के संबंध में उन्नति प्राप्त करने वाला माना जाता है। यह जातक धर्म कर्म का पालन करने वाले होते हैं। 10वें स्थान पर बैठा मंगल अपनी चौथी मित्र दृष्टि से मस्तिष्क के स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए ऐसे जातक को मस्तिष्क में प्रभाव और भाग्यवानी के लक्षण प्राप्त होते हैं। 10वें स्थान पर बैठा मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से माता के स्थान को स्वयं अपनी ही वृश्चिक राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, जिसके कारण से जातक को माता सुख और घरेलू सुख प्राप्त होते हैं और मकान आदि भूमि की शक्ति प्राप्त होती है। 10वें स्थान पर बैठा मंगल अपनी 8वीं मित्र दृष्टि से संतान और विद्या स्थान को मित्र गुरु की धनु राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक संतान और विद्या के स्थान में भाग्य की शक्ति से सफलता और सुख प्राप्त होता है। ऐसे जातक की वाणी के द्वारा बड़ी सज्जनताई की बातें करने वाला माँ होते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि सिंह लग्न के 11वें लाभ स्थान में मित्र बुध की राशि और मंगलदेव विराजमान हैं तो ऐसे जातक को भाग्य की शक्ति से सुख धन लाभ प्राप्त होता है। ऐसे जातक लाभ स्थान में क्रूर गिर बलवान हो जाता है, इसलिए ऐसे जातक को आमदनी के मार्ग में विशेष सफलता प्राप्त होती है और भूमि मकान आदि एवं माता के पक्ष में लाभ प्राप्त होता है। 11वें स्थान पर बैठा मंगल अपनी चौथी दृष्टि से धन स्थान को मित्र बुध कन्या की राशि में देख रहा है, इसलिए ऐसे जातक को धन संग्रह के साधन प्राप्त होते हैं और ऐसे जातक को कुटुंब की शक्ति का सहयोग भी मिलता है। 11वें स्थान पर बैठा मंगल अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से संतान स्थान को स्वयं अपनी ही क्षेत्र को देख रहा है, जिसके कारण जातक को विद्या स्थान को देखने के कारण से संतान और विद्या के पक्ष में सुख सफलता प्राप्त होती है। 11वें स्थान पर बैठा मंगल अपनी 8वीं उच्च दृष्टि से शत्रु स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए ऐसे जातक को शत्रु पक्ष में भाग्य शक्ति द्वारा बड़ा भारी प्रभाव प्राप्त होता है।
ऐसे जातक रोग आदि झगड़े झंझटों में बड़ी भारी हिम्मत से सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे जातकों को अपनी नंसाल पक्ष से सुख भी प्राप्त होता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि सिंह लग्न के बारे में खर्चे स्थान में नीच का होकर मित्र चंद्र की राशि पर मंगलदेव विराजमान हैं तो ऐसा जातक खर्चे के मार्ग में परेशानी महसूस करने वाला और भाग्य की तरफ से कष्ट अनुभव करने वाला और माता स्थान की तरफ से सुख संबंधों में भारी कमी का योग बनाता है। ऐसे जातक को बाहरी स्थानों के संबंध में कठिनाइयाँ प्राप्त होती हैं। 12वें स्थान पर बैठा मंगल अपनी चौथी दृष्टि से भाई के स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है। इसलिए ऐसे जातक को भाई बहन की शक्ति प्राप्त होती है और ऐसा जातक पराक्रम शक्ति से सफलता प्राप्त करने वाला होगा। 12वें स्थान पर बैठा मंगल अपनी 7वीं उच्च दृष्टि से शत्रु स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है। इसलिए ऐसे जातक को शत्रु पक्ष में प्रभाव रखने वाला तथा झगड़े झंझटों में हिम्मत से काम निकालने वाला माना जाता है। इसी प्रकार मित्रों, 12वें स्थान पर बैठा मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से स्त्री स्थान को शत्रु शनि की कुंभ राशि में देख रहा है। इसलिए ऐसे जातक नीरसता के योग से स्त्री और रोजगार का लाभ सुख प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक धर्म की परवाह नहीं करते। मित्रों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पी नरेंद्र त्रिवेदी को सब्सक्राइब करें। हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक शीघ्र पहुंच सके इसके लिए आप बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। इसी के साथ मित्रों हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार मित्रों।